कारण पेट में गुटर गुटर हो रही है। आज रात तो लगता है हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। मम्मा, आप इतनी तेज बारिश में खाना कैसे लाएंगी? मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए खाना कहीं न कहीं से जरूर लाऊंगी। गिन्नी चिड़िया अपने बच्चों को खाना लाने के लिए टूनी चिड़िया के घर आती है। टूनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। मेरे बच्चों को बहुत जोरों की भूख लगी है। गिन्नी, मेरे पास तो बचे कुछ अनाज के दाने हैं, तुम चाहो तो इन्हें ले जाओ। गिन्नी अपने बच्चों को अनाज के दाने खिलाकर सुला देती है। अगले दिन भी जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू थी। अब दोनों चिड़ियों के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। टोनी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम खाना कहाँ से लाएंगे? हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ गिन्नी, चलो ना हम कालू कौवे के पास चलते हैं। उसके पास कुछ अनाज के दाने मिल जाएंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। गिन्नी और टोनी कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे, ये इतनी बारिश में ये सब यहाँ कैसे आ गई? जरूर खाना मांगने आई होंगी। जल्दी जल्दी अपना खाना छुपा देता हूँ। कालू कौवा अपना खाना छुपा आ गई है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे, ये इतनी बारिश में ये सब यहाँ कैसे आ गई? जरूर खाना मांगने आई होंगी। जल्दी जल्दी अपना खाना छुपा देता हूँ। कालू कौवा अपना खाना छुपा देता है। अरे, तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ? कहो, कैसे आना हुआ? कालू भैया, हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हमारी मदद कर दो। मैं तो खुद 2 दिनों से भूखा हूँ। मुझे चक्कर आ रहे बिना खाना खाए। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ खाना ढूंढने? वहां से जाते समय कालू कौवे द्वारा छुपाया हुआ भोजन चिड़ियों ने देख लिया। उसी जंगल में दूसरी तरफ एक रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की दोस्ती एक जादुई पेड़ से थी। जब भी रानू चिड़िया अपने दोस्त के पास जाती, वह पेड़ उसे टोकरी भर फल देता। जादुई पेड़, मेरे दोस्त, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो इतनी तेज बारिश में मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरती? रानो, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारे व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रानू चिड़िया वहां से फल की टोकरी लेकर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में टूनी चिड़िया मिल जाती है। रानू, तुम्हें इतनी तेज बारिश में फल की टोकरी कहाँ से मिली? टूनी, मेरा एक दोस्त है जादुई पेड़, उसने ही मुझे ये फल की टोकरी दी है। वो बहुत अच्छा है, हमेशा मेरी मदद करता है। रानू, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ फल मुझे भी दे दो। कुछ फल ही क्यों, तुम ये पूरी टोकरी ही ले जाओ। मैं अपने दोस्त से और फल ले आऊंगी और मैं तुम्हारी दोस्ती उस जादुई पेड़ से फल करवा देती हूँ। तुम वहां जाना, वो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। टूनी कुछ फल लेकर गिन्नी को दी और कुछ फल लेकर अपने घर आई। अरे, मेरे बच्चे तो सो गए हैं। चलो, जब ये सोकर जगेंगे
तो ये फल इन्हें खिला दूंगी। कालू कौवा घर से बाहर बैठकर टूनी को देख रहा था। टूनी जब सो गई तब वो वहां आया और टूनी के फल की टोकरी चुरा ले गया। अब मेरे पास तो खाने की कोई कमी नहीं है, आराम से सोऊंगा पूरी रात। मम्मा मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाती हूँ। टूनी अपने फल की टोकरी पूरे घर में ढूंढती है। टोकरी न मिलने पर वह बहुत परेशान होती है और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन गिन्नी और टूनी रानू चिड़िया के पास आती है। तुम लोग आने में बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो, जादुई पेड़ से तुम लोग की दोस्ती करवा देती हूँ। रानू चिड़िया, टूनी और गिन्नी तीनों जादुई पेड़ से मिलने के लिए चल देती हैं। जादुई पेड़ दोस्त, ये गिन्नी और टूनी दोनों मेरी दोस्त हैं, क्या तुम इनकी मदद करोगे? रानो, तुम्हारी तरह तुम्हारी दोस्त भी होंगी, मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। जादुई पेड़ जी, हमें फल चाहिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। जादुई पेड़ तीनों चिड़ियों को बारी बारी से भर टोकरी फल दिया और तीनों चिड़िया एक एक टोकरी फल लेकर अपने घर की ओर चल देती है। गिन्नी अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे वहां कालू कौवा रास्ते में मिल जाता है। गिन्नी, ये फल की टोकरी मुझे दे दो। कालू भैया, इस टोकरी से कुछ फल तुम ले लो, बाकी मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उनको खिलाऊंगी। कालू कौवा गिन्नी को धक्का देकर गिरा देता है और उसकी फल की टोकरी लेकर वहां से भाग जाता है। भाई, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। भाई, मेरे भी पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। भाई, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? बहुत समय हो गया, कहीं मम्मा किसी मुसीबत में तो नहीं है। चलो टूनी मौसी से पूछते हैं। टूनी मौसी, हमारी मम्मा अभी तक घर नहीं आई, आपने देखा क्या उनको? अरे बच्चों, वो तो मेरे साथ ही निकली थी। फल लेकर अभी घर नहीं गई क्या? क्या हो गया उसे, कहाँ चली गई? रानो, गिन्नी का कहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ चली गई वो? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, परंतु वह कहीं नहीं मिल रही है। चलो जादुई पेड़ से पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। टूनी और रानू जादुई पेड़ के पास आती है। वहां पहले से ही गिन्नी मौजूद थी। गिन्नी, तुम्हें चोट कैसे लगी? गिन्नी ने रानू और टूनी को पूरी बात बताती है। कालू भैया, बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! यह तो गिन्नी की आवाज है, मुझे गिन्नी को बचाना चाहिए। और फिर जादुई पेड़ अपने जादू से गिन्नी की जान बचाई। कालू दुष्ट कौवा ने ये सब ठीक नहीं किया है, हम सबको मिलकर उसे सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो उसका मन और बढ़ जाएगा, वो और चिड़ियों को परेशान करेगा। गिन्नी, तुम्हें चोट लगी है, तुम घर जाओ। तुम लोग सुनो। सभी ने मिलकर कालू कौवे को
सजा दिलाने के लिए एक प्लान बनाया। दोनों चिड़िया कालू कौवे के घर के बाहर जाकर बात करती है। तुम्हें पता है, इस जंगल में एक जादुई पेड़ है। इससे पहले किसी को पता चले, चलो उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं और फिर इस जंगल में हम लोग राज करेंगे। उस पेड़ की सारी शक्तियां छीन लूंगा मैं और इस जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊंगा और फिर इस जंगल में राज करूंगा, राज। तुरंत कालू कौवा जादुई पेड़ के पास आया। देखो जादुई पेड़, तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। अच्छा, तुम्हें शक्ति चाहिए? रुको, अभी देता हूँ। जादुई पेड़ कौवे को पटक पटक कर बहुत पीटा। तभी वहां पर तीनों चिड़िया भी आ गई। ये तुम्हारे साथ गलत किया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे अब कोई नहीं बचा सकता, मैं इसे जान से मार दूंगा। बस करो मेरे दोस्त पेड़, अब कालू कौवे को छोड़ दो, नहीं तो मर जाएगा। गिन्नी, मुझे बचाओ, मम्मी मेरी पूंछ टूट जाएगी, मुझे बचाओ। गिन्नी के कहने पर जादुई पेड़ कालू कौवे को छोड़ देता है। गिन्नी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गिन्नी, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा।